Hello students, we have completed division first Thallophyta of cryptogams. Okay, now we have to study the second division, that is the Bryophyta. Now this is the second division, that is the Bryophyta. The first character of Bryophyta it is that they are mostly टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, मतलब कि वो ज़मीन पर रहने वाले प्लांट्स है. ओके, वो पानी में नहीं पर ज़मीन पर ज़्यादा से ज़्यादा हमें मिलते हैं. ओके, देन फाउंड इन मॉइस्ट शेडी प्लेसेस. कहाँ पे मिलेंगे हमें? कि मॉइस्ट, जहाँ पे पानी ज़्यादा है, शेडी है मतलब क्या कि वहाँ पे क्या है, छाँव है, यहाँ वहाँ पे हमें ये जो ब्रायोफाटा के फॉर्म से हमें मिलेंगे. ओके, then next it is the need of water for fertilization and completion of their life cycle, thus they are known as the amphibian plants. ओके, तो उनको एम्फीबियन प्लांट्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनका जो फर्टिलाइजेशन है और कंप्लीशन ऑफ लाइफ साइकिल है, उनके लिए उन्हें वाटर की आवश्यकता होती है. अगर वो टेरेस्ट्रियल है तो भी उन्हें क्या है, फर्टिलाइजेशन और कंप्लीशन ऑफ लाइफ साइकिल के लिए वाटर की आवश्यकता होती है. इसीलिए उन्हें एम्फीबियन प्लांट्स कहा जाता है. एम्फीबियंस प्लांट्स मतलब क्या कि जो पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पर भी रहते हैं, उन्हें हम एम्फीबियस कहते हैं. ओके, तो दीज आर द एम्फीबियस ब्रायोफाइटा, इट इज़ द एम्फीबियस प्लांट्स. देन जो उनकी गमीटोफिटिक और स्पोरोफिटिक स्टेजेस रहती है, ये हमें लाइफ साइकिल में दिखती है. अब उनकी जो वेजिटेटिव प्लांट बॉडी है वो कैसी है? गमीटोफिटिक है. मतलब कि क्या है गमीटोफिटिक? मतलब कि क्या कि हैप्लॉइड मल्टी सेलुलर दैट डेवलप्स फ्रॉम हैप्लॉइड स्पोर दैट हैज़ वन सेट ऑफ क्रोमोजोम. मतलब क्या उनके यहाँ पे क्या है, मल्टी सेलुलर से बनी हुई है उनकी, और हैप्लॉइड स्पोर है जो कि वन सेट ऑफ क्रोमोजोम से बनी हुई है. इसे कहते हैं हम गमीटोफाइट. देन थैलाइड है और लीफी स्ट्रक्चर है. देन उनमें हमें क्या दिखता है? जो स्पोरोफिटिक जनरेशन होती है वो कैसी रिप्रेजेंट होती है? दैट इज़ द स्पोर प्रोड्यूसिंग कैप्सूल. जो स्पोर प्रोड्यूसिंग कैप्सूल है वही रिप्रेजेंट करता है स्पोरोफिटिक जनरेशन. ओके, देन प्रेजेंस ऑफ राइजोइड्स हमें वहाँ पे मिलते हैं. राइजोइड्स का मतलब है रूट्स. ओके, जो रूट्स रहते हैं वैसे ही क्या क्या रहते हैं उनके राइजोइड्स रहते हैं. विच आर रूट लाइक स्ट्रक्चर. जो राइजोइड है वो रूट लाइक स्ट्रक्चर है, बट कैसे है? यूनिसेलुलर है. लिवर वर्ड्स जो है उनमें हमें यूनिसेलुलर दिखते हैं और मल्टी सेलुलर इन द मॉसेस में हमें वो मल्टी सेलुलर दिखते हैं जो राइजोइड्स है वो. ओके, यूनिसेलुलर लिवरवर्ट्स में दिखते हैं और मॉसेस में मल्टी सेलुलर. देन rhizoids are for encourage of thallus and absorption of water and mineral. Encourage मतलब helps in holding the plants tightly to the soil by anchoring to the soil. मतलब क्या है कि प्लांट्स को होल्ड करने के लिए, सॉइल में होल्ड करने के लिए जो कहा जाता है उन्हें क्या कहते हैं? एनकरेज करते हैं. जो थैलस को क्या है कि एनकरेज करते हैं ये राइजोइड्स. और क्या काम है उनका? एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. वाटर और मिनरल्स का एब्सॉर्प्शन करना ये राइजोइड्स का काम है. ओके, अब इनमें क्या है कि टाइप्स है इनके. फर्स्ट इट इज़ द लिवर वर्ड्स, इट इज़ द हिपैटिसीई. ओके, लिवर वर्ड्स को हिपैटिसीई कहा जाता है. नाउ हिपैटिसीई एंड देन उनके टाइप है. हॉर्नवर्ड्स भी है. हिपैटिसीई के दो टाइप्स है, दैट इज़ द लिवर वर्ड्स एंड हॉर्नवर्ड्स, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एंथ्रोसिरोटिक. ओके, एंथ्रोसिरोटिक ही कहा जाता है और हेपेटिसी कहा जाता है. तो फर्स्ट इज द लिवर वर्ड्स. लिवर वर्ड्स क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि दिस द प्रिमिटिव ग्रुप और लोअर मेंबर ऑफ ब्रायोफाइटा. ये जो है लिवर वर्ड्स क्या है? प्रिमिटिव ग्रुप है और क्या है? लोअर मेंबर्स ऑफ ब्रायोफाइटा है. ओके, देन सेकंड जो होता है वो हॉर्नवर्ड्स रहते हैं, दैट इज़ द एंथोसिरोटी. ओके, तो दो टाइप्स है उसके, दैट इज़ द हेपेटिसी एंड एंथोसिरोटी. ओके, द प्रिमिटिव ग्रुप और लोअर ग्रुप ऑफ आर कॉल्ड एज द हेपेटिसी. देन सेकंड है गमीटोफिटिक प्लांट्स बॉडी इज फ्लैट कॉल्ड थैलस. इनकी जो गमीटोफिटिक प्लांट बॉडी है कैसी है? थैलस की है. देन थैलस इज ग्रीन. डॉर्सीवेंट्रल ग्रोज प्रोस्ट्रेट ऑन अ सबस्ट्रेटम विद द यूनिसेलुलर राइजोइड. डॉर्सीवेंट्रल है मतलब क्या? हैविंग डिसिमिलर डॉर्सल एंड वेंट्रल साइड. ओके, इसे क्या कहते हैं हम? डॉर्सीवेंट्रल साइड कहते हैं. ओके,
Then second example the Riccia and Markia. Then hornworts, gametophytic प्लेटेंट थैलस है इनका, और हॉर्नरेक स्ट्रक्चर्स रहते हैं, इट इज कॉल्ड एज अ हॉर्नवर्ड्स. ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ हॉर्नवर्ड. देन नेक्स्ट इट इज द mosses. Okay, this is the mosses. Now first it is the advanced members of bryophyte having the erect plant body. ये एडवांस मेंबर्स है ब्रायोफाइट्स के, इट इज़ कॉल्ड एज अ मॉसेस. और जो गमीटोफिटिक फेज है ऑफ लाइफ साइकिल है हैज़ टू स्टेजेस, दैट इज़ द फिलामेंटस प्रोटोनिमा स्टेज एंड द लीफी स्टेज. जो गमीटोफिटिक है फेज इनकी दो टाइप के हैं, दैट इज़ द फिलामेंटस प्रोटोनेमा स्टेज एंड लीफी स्टेज होती है. अब प्रोटोनेमा और इसको जुवेनाइल कमिटोफाइट कहते हैं, जो क्या है प्रोस्टेट है, ग्रीन है, फिलामेंटस है एंड ब्रांच विथ मेनी बर्ड्स. ओके, प्रोटोनेमा हेल्प्स इन अ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होने के लिए ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं ये प्रोटोनेमा. ओके, द बर्ड्स प्रोड्यूस लीफी स्टेज. अब लीफी स्टेज पर बर्ड्स प्रोड्यूस होते हैं एंड द लीफी स्टेज शोज. अब ये लीफी स्टेज क्या शो करती है, इरेक्ट सिलेंडर स्टेम लाइक एक्सिस दैट इज कॉल्ड एज अ कुलॉइड विथ स्पायरली अरेंज लीफी स्ट्रक्चर कॉल्ड एज अ फाइलॉइड. ओके, लीफी स्टेज पे हमें सिलेंडर स्टेम मिलती है जो मेन एक्सिस कुलॉइड कहा जाता है, और उसके स्पायरली मतलब चारों तरफ से लीफ हमें दिखते हैं, दैट इज द phyllid. Okay, then multicellular branch rhizoids fix erect leafy stage in the soil. multicellular जो branch rhizoids होते हैं जो erect leafy stage को soil से बांध कर रखते हैं. Okay, then leafy stage bears sex organs. जो leafy stage है उनमें हमें sex organs दिखते हैं. Okay, जो vegetative reproduction occurs by fragmentation budding in सेकेंडरी प्रोटोनेमा. अब यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, रिक्शिया दिख रहा है, एंथोसिरोस दिख रहा है, फ्यूनेरिया दिख रहा है. ओके, अब ये जो रिक्शिया है ये लिवरवुड्स है, थायलॉइड लाइक स्ट्रक्चर है उसका. देन एंथोसिरोस हॉर्नवर्ड्स है, मतलब ये हॉर्न्स जैसे दिख रहे हैं आपको. देन फ्यूनेरिया इट इज़ द मोसाई. ओके, अब नेक्स्ट दैट इज़ द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ द मॉसेस. मॉसेस प्रोवाइड फूड फॉर बर्ड्स, हर्बिवोरस मैमल्स. बर्ड्स और हर्बिवोरस मैमल्स को वो क्या देते हैं, फूड देते हैं. देन स्पैगम मॉस प्रोवाइड पीट विच इज़ यूजफुल एज अ फ्यूल. जो पीट होता है वो फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है. देन मॉसेस सर्व एज अ पैकिंग मटेरियल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ लिविंग मटेरियल ड्यू टू देयर सिग्निफिकेंट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होने के कारण मॉसेस को क्या करते हैं, लिविंग की पैकिंग मटेरियल ऐसे यूज़ किया जाता है. देन मॉसेस आर द फर्स्ट लिविंग बींग्स टू ग्रो ऑन अ रॉक्स लाइक लाइकेंस. लाइकेंस की तरह ये भी कहाँ पर रखते हैं, रॉक पर, मतलब पत्थर पर आते हैं. देन ब्रायोफाइट्स डिकम्पोज रॉक्स टू फॉर्म सॉइल एंड सुटेबल फॉर ग्रोथ एंड अदर प्लांट्स. ओके, देन सिक्स इट इज़ द डेंस ग्रोथ ऑफ मॉसेस चेक ऑल सॉइल इरोजन दस हेल्प इन स्टेबलाइजिंग सॉइल, दैट इज़ द एक्ट ऑफ सॉइल बाइंडर्स. सॉइल बाइंडर्स का काम करते हैं ये मॉसेस. दिस आर द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस. देन टेरिडोफाइट्स. ओके, टेरिडोफाइटा में आर द फर्स्ट वैस्कुलर एंड ट्रू प्लांट्स. ये जो है टेरिडोफाइट्स है कैसे है, फर्स्ट वैस्कुलर है और ट्रू प्लांट्स है. फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट्स विद ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स. इनमें हमें क्या दिखते हैं, ट्रू रूट स्टेम्स और लीव्स दिखते हैं. प्लांट्स विद अ प्रिमिटिव कंडक्टिंग सिस्टम. इनमें क्या दिखते हैं हमें, प्रिमिटिव कंडक्टिंग सिस्टम दैट इज द जाइलम एंड फ्लोएम. वो हमें प्रिमिटिव टाइप के दिखते हैं. ओनली क्रिप्टोगैम्स विथ वैस्कुलर टिश्यूज़. अब ये जो क्रिप्टोगैम्स है इनमें ही सिर्फ ये जो टेरोफाइटा इनमें ही हमें वैस्कुलर टिश्यूज़ मिलते हैं. बाकी के डिवीजन फर्स्ट थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा में हमें वैस्कुलर टिश्यूज़ नहीं मिलते. देन ये जो है ये कहाँ पे रहते हैं, लेट पेलोजोइक ईरा में रहते थे अलगी के समय पे. ओके, दैट इज़ द एज ऑफ द टेरिडोफाइट्स. का कौन सा कहा जाता है, लेट पेलोजोइक ईरा. ये कैसे कहा जाता है, एज ऑफ टेरिडोफाइट. प्लांट्स विद द पिनेट फिदर लाइक लीव्स रहती है उन्हें. देन लीव्स स्मॉल माइक्रोफिल्स रहती है सिलाजिला में, और मैक्रोफिल्स मतलब कि ज़्यादा से हमें आँखों से दिखती है, जैसे कि नेफ्रोसिस या फिर फॉन्स जो हम गार्डन में यूज़ करते हैं. देन ये कहाँ पे ग्रो होते हैं, मॉइस्ट शेडी प्लेसेस एंड सम आर द एक्वाटिक फॉर्म्स भी रहते हैं, मतलब पानी में भी रहते हैं. कुछ भी जीरोफिटिक भी है, मतलब कि जहाँ पे कम पानी रहता है उसे हम जीरोफिटिक कहते हैं, जो एग्जांपल है इक्विसिटम. और सम इपीफिटिक भी है, मतलब कि अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म पर रहने हैं, दैट इज़ द लाइकोपोडियम.
अब ये जो दिखाते हैं हमें स्पोरोफिटिक और गमीटोफिटिक दिखाते हैं हमें स्टेज। देन हेट्रोमॉर्फिक अल्टरेशन ऑफ जनरेशन हमें दिखता है इसमें, और डिप्लॉइड जो स्पोरोफिटिक जनरेशन है हमें यहाँ पे दिखती है। देन डोमिनेंट स्पोरोफिटिक जनरेशन हमें रूट, यहाँ पे हमें दिख रहा है रूट, स्टेम्स और लीव्स का दिख रहा है। देन जो शॉर्ट लीव प्राइमरी रूट है वो रिप्लेस होते हैं एडवेंटिशियस रूट्स की वजह से। देन लीव्स आर स्केली, सिंपल और पिन्नेटली, यहाँ पिन्नेटली हमें यहाँ पे दिख रहा है। ओके, देन इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी है। देन ये वास्कुलर टिश्यूज जाइलम एंड कंसिस्ट ऑफ ओनली ट्रकिड्स, व फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ सिव सेल्स। ओके, अब ये जो है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है इनका, यूज्ड फॉर मेडिकल पर्पस। ओके, मेडिकल पर्पस पर यूज हो जाता है। देन यूजफुल एज अ सॉइल बाइंडर्स। देन ग्रो एज एन ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स की तरह यूज़ किए थे। एग्जाम्पल इट इज़ द फर्न। सॉइल बाइंडर्स का काम करते हैं, मतलब क्या